बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी वीडियो का टॉपिक है, सबसे पहले मैं डेट कंफर्म कर दूं क्योंकि चैनल आपको पता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम पे चैनल पे कुछ गलत एक्टिविटीज़ की हैं टीम मेंबर में से, जिस बंदे को हमने निकाला है तो वो गलत वीडियोस पोस्ट कर रहे थे, तो मैं इस वजह से आपको हर वीडियो के अंदर डिटेल और डेट मेंशन कर रहा हूँ। 25 दिसंबर 2023 अभी चल रहा है और आज की वीडियो अभी टॉपिक है हमारा पाकिस्तान में महंगाई का जो भूचाल आने वाला है, तो उसमें आर्मी और सियासत क्या बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। देखें जी, 42% पर आपकी इन्फ्लेशन आज रुकी है पाकिस्तान की 25 दिसंबर के दिन के ऊपर। हमारा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर तो क्लोज़ है आज 25 दिसंबर के मौका पर, और आलमी मार्केट भी पाकिस्तान के साथ साथ आज बंद है सारी, क्योंकि 25 दिसंबर है और क्रिसमस डे के ऊपर। तो 42% पर जनाब हम बात कर रहे हैं, हमारी इन्फ्लेशन खड़ी है और महंगाई कंट्रोल होने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ चैनल हैं जो बारहा इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतर हाथों में आ गया, पाकिस्तान के मौसी शारिये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कमी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इलेक्शंस के बाद 11 जनवरी के बाद पाकिस्तान के अंदर IMF के पैसे भी मिल जाएंगे, तो ऐसे में महंगाई भी कंट्रोल होगी। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं महंगाई कंट्रोल होने की, क्या इन बातों में सच्चाई है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत में क्या बड़े सरप्राइजेज़ आने वाले हैं। देखिए जी सर, हमें आने वाले दिनों में सरप्राइज़ मिलने हैं आम पब्लिक को, ना तो बड़े लोगों को सरप्राइज़ मिलता है पाकिस्तान में और ना मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने भी हमें ख़तरों से आगाह किया है। देखें, वर्ल्ड बैंक आपको कर्जे भी दे रहा है और साथ साथ में हमारी रेटिंग्स को गिरा रहा है, और जब भी वर्ल्ड बैंक किसी मुल्क की रेटिंग को गिराता है, उसके बारे में खदशात जाहिर करता है, तो ये वो पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स होती हैं जो उस मुल्क में बनाई गई होती हैं। उस मुल्क ने जो कर्जा लिया होता है या जितने हमने पैसे लिए हैं, देखिए हमें सिर्फ $710 मिलियन मिलने हैं। ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जो पाकिस्तान को मिलने जा रही है जिसके बाद हमारे मुआशी शारिये बेहतर हो जाएंगे। सर, 70 सालों की प्रॉब्लम्स को आप 1 साल या 1 साल की रिफॉर्म से बेहतर नहीं कर सकते। आपको रिफॉर्म्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना पड़ेगा। अब देखिए, आलमी मार्केट में अगर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग किस में इन्वेस्टमेंट करें? पाकिस्तान में लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, कमोडिटीज़ में पैसा लगा रहे हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, पीरी मुरीदी में पैसा लगा रहे हैं, फार्मेसी के काम में पैसा लगा रहे हैं, इंपोर्टेड आइटम बेस्ड बिजनेस, गाड़ियाँ, बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इनमें पैसा लगा रहे हैं, और इसके साथ साथ गंदम, चावल, और इसके साथ साथ सब्जियाँ, एग्रीकल्चरल बिजनेस और शॉर्ट स्टार्टअप बिजनेस। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप गोल्ड की आलमी तंजीम देखें तो उन्होंने भी वार्न किया कि आने वाले दिनों में गोल्ड महंगा होना है। इदारा शुमारियात, ये पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई को कंट्रोल करने वाले इलाके हैं, इदारे हैं, उनका ये कहना है कि 52% तक पाकिस्तान का इन्फ्लेशन जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर ये 52% तक जाता है, तो इन्फ्लेशन अगर 52% तक जाता है तो ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इसे कंट्रोल कर पाएगी और ना ही पाकिस्तान की कोई भी सियासी क़यादत है ऐसी। रेमिटेंस हमारा बिल्कुल गिर चुका है। रेमिटेंस किसी भी मुल्क की एक पावर होता है, लेकिन हमारा रेमिटेंस मसलसल गिर रहा है, उसका ग्राफ। हमारी एक्सपोर्ट्स मसलसल गिर रही हैं, इंपोर्ट्स में हमारे में $17 करोड़ का मजीद इजाफा हुआ है और अभी हमने लिमिटेड इंपोर्ट्स रखी हैं। तो किस बेस के ऊपर हमें यहाँ पर क्लेम करके दिया जा रहा है कि महंगाई कम होगी और ये स्टॉक्स, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट, फार्मेसी, इंपोर्ट्स, एग्रीकल्चरल, शॉर्ट स्टार्टअप बिजनेस ये फ़ायदा नहीं देंगे? जो बंदा ये क्लेम कर रहा है वो बिल्कुल आपको गलत गाइड कर रहा है। बैंक सेविंग्स का जो आपको कह रहा है वो बिल्कुल गलत गाइड कर रहा है। पब्लिक के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से भी। पाकिस्तान की आर्मी ने जितना काम करना था, स्मगलिंग को रोकना था, डॉलर को नीचे लाना था, वो ले आए। अब पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत बनेगी वो आपको सरप्राइजेस क्या देगी? सबसे पहले तो आपकी स्टॉक मार्केट गिरेगी। स्टॉक मार्केट में जब ये बिल्कुल ऊपर जा रही थी तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये जब 52,000 और 62,000 की हद नीचे गिरेगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर स्टॉक से पैसा निकलेगा और कमोडिटीज़ में आएगा। अब कमोडिटीज़ में क्या आता है? आपका गोल्ड आता है, प्लेटिनम आता है, आपका सिल्वर आता है, उसके साथ साथ आपका स्टील आता है। जितनी भी ये कमोडिटीज़ हैं इनमें पैसा आता है। जब स्टॉक से पैसा गिरता है तो कमोडिटीज़ के अंदर लोग पैसा लगाते हैं। जब कमोडिटीज़ आपके नीचे आती हैं, लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पाकिस्तान के अंदर लोगों ने लॉन्ग टर्म पैसा लगाया हुआ है रियल एस्टेट में। उसके साथ साथ ये जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, इनके अंदर लोगों ने पैसा लगाया। और अब जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं उनको बेहतरीन फ़ायदा होगा, क्योंकि नेक्स्ट में जब इंपोर्ट्स होती हैं मेडिसिन ज़्यादा, इनका जितना भी रॉ मटेरियल होता है
फार्मेसी अगर आप बनाते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। और एग्रीकल्चरल में अगर देखें तो पाकिस्तान में खाद का बहरान चल रहा है, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर गंदम और चावल की बेपनाह ज़्यादा डिमांड होगी। आप इसको डोमेस्टिक लेवल पे भी सेल कर सकते हैं, आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी सेल कर सकते हैं। शॉर्ट स्टार्टअप बिजनेस में अगर आप स्टार्ट लेते हैं किसी रेस्टोरेंट से या किसी दुकान से, किसी शॉप से, या कोई ऐसी सर्विसेज देते हैं जैसे कि इंटरनेट सर्विसेज हैं, इसके साथ साथ केबल सर्विसेज हैं, इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान के अंदर होम बेस्ड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स की सर्विसेज देते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। अब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के अंदर महंगाई का क्या कहा है? वर्ल्ड बैंक ने इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर बहुत सारे खदशात इजहार किए हैं। वर्ल्ड बैंक ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। उन्होंने कहा जी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है